स्वागत है आपका हिंदी समाचार में। मैं हूं आपकी एंकर के खजानिया सोलो। अभी आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यूपी में राजनीतिक समीकरण बड़े बदलाव ले रहे हैं। यूपी के नवीनतम राजनीतिक अपडेट के बारे में अधिक जानने के लिए आज हम अपने हॉर्नबिल टीवी यूपी राजनीतिक संपादक से बात करेंगे। ऋषि, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। अच्छा ऋषि, हमें बताइए, खबरों के अनुसार चुनाव को लेकर यूपी के कोने कोने में हिंसा हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं। यहाँ पर सारी पार्टियां, चाहे वो इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियां हो, चाहे वो एनडीए से जुड़ी हुई पार्टियां हो, उन्होंने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। प्रत्याशियों का चयन बहुत तेजी से हो रहा है। और जैसे कि अगर कहा जाए राम मंदिर की बात है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आश्वासित है कि राम मंदिर के नाम पर उनको बहुत ज्यादा वोट मिलने वाला है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन में देरी हो रही है, खास करके एनडीए की तरफ से, बहुत सी अभी ऐसी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो ऐसे में ये चीज तो साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि राम मंदिर के नाम पर उनको बहुत ज्यादा समर्थन या बहुत ज्यादा वोट नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है सीटों को लेकर सहमति हुई है, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अभी तक बहुत सी सीटों पर चेहरे साफ नहीं हुए। और कई जगह ऐसा, जैसे मुरादाबाद की अगर बात करें तो मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कई प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया था, जिसमें से उसके बाद एसटी हसन, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, मुलायम सिंह के काफी करीबी रहे हैं, और उन्होंने भी जब अपनी दावेदारी वापस ली तो उनका जो चेहरा था वो उससे साफ झलक रहा था कि वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी है। जी, उत्तर प्रदेश में अभी हो रहे नवीनतम पे भी कुछ अपडेट दे सकते हैं क्या आप? देखिए, निर्वाचन की जहां तक बात करें तो जो मतदाता है इस बार वो बहुत ज्यादा खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद जाकर कई लोगों से मिला हूं, कई यूपी के कई इलाकों में मैं घूमा हूं, और वहां पर जैसे कि पिछली बार होता था लोकसभा चुनावों में कि हम जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो एक साफ तौर पर उनकी तरफ से हमें ये पता चल जाता था कि ये इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं, समाजवादी को करने वाले हैं, कांग्रेस को करने वाले हैं। लेकिन इस बार का क्या जो लोकसभा चुनाव ये चल रहा है, इस बार का जो मतदाता है वो पूरी तरह से बिल्कुल शांति बना के बैठे हुए हैं। वो कहीं से भी किसी को भी भनक नहीं लगने देना चाह रहे हैं कि हम आखिर वोट किसको करने जा रहे हैं। और इसी वजह से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो अपने को ही बता रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जो यूपी का वोटर है वो उन्हीं को ही वोट देने जा रहा है। जैसा कि अभी अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता यूपी आ रहे हैं, आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोटर इस बार वोट देने जा रहा है। जी, आइए अगले समाचार को देखते हैं। लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान माधाकालीम गांव में संजीव बलायन के वाहन दाल पर हमला हुआ, जो केंद्रीय मंत्री और वर्तमान उम्मीदवार है। दाल गाड़ी पर अज्ञात किशोरों ने हमला किया। पुलिस फोर्स घटना के जांच कर रहे हैं। एसपी सीता सत्यानारायण प्रजापति ने दी स्थिति की रिपोर्ट। 8 बजे थाना क्षेत्र खतौली के गांव मडकरीमपुर से पथराव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत थाना प्रभारी खतौली, मैं फोर्स के पहुंचे और इसके बाद क्षेत्राधिकारी खतौली और मैं एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। यहाँ गांव में पहुंचकर जानकारी की गई तो ये पता चला है कि आज शाम को गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। संजीव बलियान ने कहा कि मीटिंग स्थल के बाहर 12 से भी अधिक अनाजन युवा धुमाधम मचाने लगे, जिसके बाद उन्होंने संजीव बलियान के काफिले के गाड़ियों को उपहार किया। उनका किरादियों को तोकादार का लोगों को चोट पहुंचाई। करीब 8 साढ़े 8 बजे की बात है रात के। मड़गांव है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा गांव है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से स्नेह करने वाला गांव है। तो वहां के प्रधान के घर पे कार्यक्रम था, तो हम पहुंचे। पहुंचने के बाद मैं तो घर के अंदर चला गया जहां मीटिंग थी। बाहर एकदम से कुछ नवयुवक आए, मास्क पहने हुए थे और मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ था। तो पहले गाड़ियों पे लाठी डंडों से हमला किया
और उसके बाद कुछ घरों से इंटरलॉक टाइलों से पथराव शुरू हुआ। तो सबने मुझे कहा बाहर चलिए, मैंने शोर सुनते। तो जब मैं बाहर निकला और गाड़ी में मुझे बैठाया गया, क्योंकि सुरक्षा कर्मी थे, उन्हें गाड़ी में बैठाया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसा जंग का मैदान हो। ऊपर से छतों से बहुत बड़ी बड़ी इंटरलॉक टाइल्स, तो करीब 15-20 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। काफी जो युवा साथ थे उनको चोट लगी। भगवान का शुक्र है कि जितनी बड़ी वो ईंटें और टाइल्स थी कि किसी बच्चे के सिर पे नहीं लगी। मैं तो इसे भगवान का ही आशीर्वाद कहूंगा कि किसी के हाथ में लगी, किसी के पैर में लगी। तो चोटें हैं लेकिन किसी की जान नहीं गई। जिस तरह से हमला था उसमें किसी की जान भी जा सकती थी, मेरी भी जा सकती थी या किसी और की जान जा सकती थी। तो ऐसा लगता है जैसे सुनियोजित पहले से ही, बिना किसी बात के, बिना किसी उसके, एक तरह से पहले से ही तय किया हो कि ये काम होना है। इस तरह की घटना थी। ये तो पता नहीं लगा, युवा थे यही बताया गया मुझे, चूंकि मैं अंदर था उस समय, मैं तो सबको नहीं देख पाया, मैं अंदर था। कुछ युवा थे, घरों की छत पे जो लोग थे वो तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि रात का अंधेरा था और वहां पहले से बल्ब भी बंद कर दिए गए थे उस गली में, टोटली में। जैसे बाहर लाइट है, आजकल तो सब गाँव में लाइट है, तो पहले लाइटें बंद थी तो छत पे भी शायद ये दिखाई नहीं दे पाए कि कौन थे। बाकी जो कुछ वीडियो आई हैं उन्हीं के द्वारा मैंने भी देखा है कि कुछ नवयुवक थे और इस तरह से पहले से सब कुछ प्री प्लान था। देखिए राजनीति तो है ही, कोई व्यक्तिगत तो है नहीं, व्यक्तिगत चुनाव चल रहा है, व्यक्तिगत किसी से कुछ है नहीं। जो भी है ये हमला पूर्ण तरह से सुनियोजित है, पहले से तय करवाया गया था, सब प्री प्लान था। किसके घर की छत पे इंटरलॉक नई टाइल्स मिलेंगी? गाड़ियां भरी हुई हैं इंटरलॉक टाइल्स से, जो ऊपर से पथराव किया। पूर्व विधायक विक्रम सैनी की गाड़ी पूरी तरह टूट गई। ईश्वर का आशीर्वाद है वो मेरी गाड़ी में बैठ गए, अगर वो अपनी गाड़ी में बैठते तो पता नहीं उस समय परिस्थितियों में क्या होता, जिस तरह के हालात उस समय पर वहां पैदा हुई, जो भगदड़ वहां थी। तो घरों की छत पर इंटरलॉक टाइल कभी नहीं होती, नई टाइल्स वो खरीद के पहले से ही घर की छत पर रखी गई थी। देखिए मैं, जो आपने कहा, मैं भी इस बात से चिंतित हूँ कि हमारे युवाओं को किसी न किसी बात पर दिग्भ्रमित किया जा रहा है और यही कारण है कि हमारी तरफ से अभी तक इसमें कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। चूंकि कोई भी युवा है, मैं नहीं चाहता कि उसके मुकदमों के द्वारा उसका वो हो सकता है किसी ने उनको भड़काया हो। वो पुलिस जांच का विषय है, पुलिस अपने आप करेगी। मेरी तरफ से कोई कार्रवाई के लिए पुलिस को नहीं कहा गया है, वो पुलिस जांच का विषय है। हाँ, ये जरूर मैं चाहूंगा कि पुलिस जांच करके जरूर निकाल ले कि इसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है। बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे तो सबके ही हैं और बच्चे कहीं ना कहीं किसी बात पे आप कई बार बच्चों को भड़का देते हैं, लेकिन मुख्य षड्यंत्रकारी इस भूमिका में कौन था वो पुलिस जांच करके शायद निकालेगी। तार जुड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, पुलिस जांच का विषय। माननीय मुख्यमंत्री को मैंने सारी घटना से अवगत करा दिया है, तो कुछ इस तरह की जांच शायद हो कि भाई जिससे षड्यंत्रकारी का पता लग सके। किसी भी बच्चे के खिलाफ, किसी भी युवा के खिलाफ मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता, ना मेरी तरफ से तहरीर दी गई। मैं यही कहना चाहूंगा, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। 10 साल से देश में योगी जी और 7.5 साल से प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह की कानून व्यवस्था का वातावरण तैयार किया है, आज हमारे युवा पुलिस फौज की भर्ती की तैयारी करते हुए मिलते हैं। बहुत बदल गया माहौल मुजफ्फरनगर का। मैं यही अपील करना चाहूंगा अपने छोटे भाइयों से, युवा साथियों से, किसी के बहकावे में ना आए। कहीं से आपको कोई किसी भी बात के नाम पर भड़काता है, ना आए। मैं किसी बच्चे का करियर खराब नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अगर किसी से कोई गलती हुई है, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से मेरे मन में कोई बात नहीं है। हाँ, मैं षड्यंत्रकारी से जरूर चाहता हूँ कि उनके चेहरे बेनकाब होकर जनता के बीच में आए, कि ऐसे माहौल में, इतने शांत जनपद में और योगी जी के राज में इस तरह की कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठना, तो वो जरूर षड्यंत्रकारी सामने जरूर आए। देखिए, मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री से कहा, उस समय कप्तान से भी मेरी बात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री से भी ये कहा, और मैंने, पुलिस ने मुझे कहा था कार्रवाई के लिए, मैंने कहा मैं अपनी तरफ से कोई तरीका नहीं देना चाहता। मैं तो इसी को बताया ना, इसी को भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ कि किसी की जान नहीं गई। अगर जान जाती तो शायद मैं किसको चेहरा दिखा पाता। मान लिया विक्रम सैनी अपनी गाड़ी में होते तो क्या परिणाम होता, या मेरे ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, वहां तो ये किसी को पता ही नहीं था किसकी गाड़ी आए, किसकी नहीं, इतना भारी पथराव, किसी एक के भी सिर में लग जाती। तो मैं तो इसे भगवान का आशीर्वाद मानूंगा, कुछ नहीं हुआ, और मेरी तरफ से मैं कोई कार्रवाई इसमें अपनी तरफ से नहीं चाहता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली के दौरान अपने पति को शेर कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो लंबे समय तक जेल में नहीं रह सकती। आइए सुनते हैं सुनीता केजरीवाल ने रैली पर क्या कहा। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले
मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसे हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ में जिले के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा, बसपा मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।